और अगर तेजस्वी जी इस बात से खुश हैं कि वो यादव है, तो तेजस्वी जी की पत्नी कौन कास्ट है भाई? लोग कहता है कि वो भेड़ चराने वाले हैं और राबड़ी जी गाय चराने वाले परिवार से हैं। तो बिहार का लोग पूछ रहा है, ये मेरा नहीं करा, मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ता। दुल्हा जाता है तो शाहवाला भी उतना ही कपड़ा पहन के जाता है, लेकिन दुल्हा जब अंदर हो जाता है तो शाहवाला चेहरा में चला जाता है। समझ गया ना? जा करके वो टेंट में बेचारा सोता है। हम लोग नारा लगाते हैं भारत माता की जय, ये कहते हैं सोनिया माता की। यहाँ ब्लॉक पे कार्यक्रम हो रहा है, न यहाँ का वीडियो आया, न सीओ आया, न यहाँ का कोई सरकारी अधिकारी आया, इसलिए कि उनके आका नाराज हो जाएंगे ना। मिट्टी से प्यार करते हैं, न देश से प्यार करते हैं। इनका प्यार जो है पत्नी से है, बाल बच्चों से है, बेटा बेटी से है, और उसके बाद अपराधी और सरकारी है। आपने देखा होगा कहीं भाजपा का यहाँ झंडा नहीं लगा है, और इसमें कार्यकर्ता केवल भाजपा का ही दिख रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता इसलिए देख रहे हैं कि देश से मतलब केवल भाजपा को है। ये जितने भी लोग आपको कैमरे में देख रहे होंगे, ये तमाम लोग भाजपा के सिपाही हैं। और आपको बताएं कि ये कार्यक्रम है मेरा माटी मेरा देश, और उसी कार्यक्रम के तहत तमाम पंचायतों से मिट्टी इकट्ठा किया गया है, और बताया जाता है कि उस मिट्टी को दिल्ली भेजा जाएगा। उस मिट्टी से वहाँ पे अमृत वाटिका का निर्माण होगा। बताया जाता है कि जब देश के कोने कोने से लोग वहाँ पहुँचेंगे और जब लोग यह देखेंगे कि हमारे ही मिट्टी से यह अमृत वाटिका बना हुआ है, जिससे हम महसूस होगा कि हमारा भी मिट्टी और हमारा भी सहयोग है। इस कार्यक्रम को लेकर के हमारे साथ, बाकी आपको बताएं कि हमारे साथ भाजपा प्रदेश के महामंत्री मिथिलेश तिवारी जी हैं। इस कार्यक्रम के बारे में जानेंगे और तब हम आगे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद आपको। मेरा माटी मेरा देश ये कार्यक्रम पिछले कई महीनों से चल रहा है, और प्रथम चरण में हम लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों और देश के वीर शहीदों के घर से मिट्टी लेकर के और हम लोगों ने संग्रहित करने का काम किया। उसके बाद देश के हर घर से मिट्टी लेकर के, और ये मिट्टी जो है ये हमको कई प्रकार से जोड़ती है। एक तो पंच तत्व जिससे शरीर निर्मित है, उसमें एक तत्व मिट्टी है। इस भारत माता, ये जो धरती माता है, इसको हम माता मानते क्या है कि माता है ही हमारी। ये हमारे यहाँ एक ये मान्यता भी है कि हम अपनी धरती माता की पूजा भी करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के ख्याल से आज़ादी के अमृत महोत्सव में, जब यह पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा अनेकता में भी एकता हमारा देश का था। तो हमारी मिट्टी, चाहे वो बिहार की मिट्टी हो, चाहे आसाम की मिट्टी हो, सब मिट्टी एक जैसी है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर से मिट्टी संग्रहित कराया है। आज ब्लॉक पर इसका संग्रहण का कार्यक्रम था। यहाँ से एक कलश बना करके, यह कलश अगले 29 तारीख को दिल्ली के लिए रवाना होगा पटना से, और जो हमारे 7 शहीद हैं विधानसभा के गेट पर, वहाँ ये रखा जाएगा। वहाँ इस मिट्टी को विधिवत दिल्ली भेजा जाएगा। बिहार से लगभग आप मान के चलिए कि लगभग 1500 से अधिक हमारे कार्यकर्ता इस मिट्टी को लेकर के वहाँ जाएंगे, और 75,000 लोग उस कर्तव्य पथ पर उस दिन रहेंगे, और जहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और उस दिन अमृत वाटिका का निर्माण होगा वार मेमोरियल के बगल में। और यह इसलिए किया जा रहा है कि भारत के एक एक नागरिक को लगे कि वो वार मेमोरियल, चूँकि जो हमारे शहीदों के लिए बनाया गया है, और उसके बगल में जो अमृत वाटिका बन रही है, भारत के हर नागरिक का उतना ही उस पर अधिकार है जितना देश के प्रधानमंत्री का। क्या बात? अच्छा, ये जो कार्यक्रम है ये केवल भाजपा का है या मतलब सरकारी कार्यक्रम? नहीं, ये कार्यक्रम तो सरकारी है। आपने देखा होगा कहीं भाजपा का यहाँ झंडा नहीं लगा है, और इसमें कार्यकर्ता केवल भाजपा का ही दिख रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता इसलिए देख रहे हैं कि देश से मतलब केवल भाजपा को है, बाकी लोगों को देश से मतलब नहीं है, बाकी को परिवार से मतलब है। आपने देखा यहाँ ब्लॉक पे कार्यक्रम हो रहा है, न यहाँ का वीडियो आया, न सीओ आया, न यहाँ का कोई सरकारी अधिकारी आया, इसलिए कि उनके आका नाराज हो जाएंगे ना। इसीलिए उनको उनका संस्कार मुबारक। हम तो देश के दीवाने हैं, और देश के लिए जो आज मिट्टी का संग्रह है, हमारे तमाम कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। इन्हीं लोगों ने मेहनत करके, नेहरू युवा केंद्र के लोग आए हुए हैं यहाँ, इसमें सरकार के भी कई अधिकारी लगे हैं। चिट्ठी तो निकाला है सरकार, लेकिन उस चिट्ठी को समझने के लिए कोई अधिकारी यहाँ खड़ा नहीं होना। तो ये चाहिए, ये दल से अलग सोच रख करके सबको इसमें अपनी भागीदारी देनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के हैं, प्रधानमंत्री दल के नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि देश के हर गांव से, हर घर से मिट्टी, तो जनता ने तो पूरा हमारा समर्थन किया है। लेकिन अब ये लोग, इनका चेहरा है, ये न मिट्टी से प्यार करते हैं, न देश से प्यार करते हैं। इनका प्यार जो है पत्नी से है, बाल बच्चों से है, बेटा बेटी से है, और उसके बाद अपराधियों से है। इसके अलावा इनका प्यार किसी से। अब निकलते हैं थोड़ा इससे बाहर,
पिछले 35 सालों से हर एक साल के भांति रेल मंत्रालय एक बोझ उठाता है और बिहारी मजदूरों को भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। स्पेशल ट्रेन से छठ महापर्व हो, होली हो, दिवाली हो, स्पेशल ट्रेन की सुविधा मुहैया कराई जाती है और वे तमाम मजदूर बिहार आते हैं। इस बार भी बिहार सरकार के सहयोग से रेल मंत्रालय ने यह बोझ उठाने का काम किया है, लेकिन वे तमाम लोग जो इंडिया गठबंधन हो या फिर आपके पार्टी के लोग गठबंधन मजबूत कर रहे हो, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम बैठकी हो रहे हो, लेकिन बिहार सरकार के वे लोग कभी इस बात के लिए क्यों नहीं बैठक कर लेते हैं कि जो स्पेशल ट्रेन चल करके आ रही है, जिससे मजदूर आ रहे हैं, उनका मजदूरी करने के लिए, उनको मजदूरी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। देखिए, ऐसा है कि 2023 चल रहा है और 2000 मैं 1990 से गिनवा लेता, ये 33 वर्षों से केवल 2 ही भाई की सरकार इस बिहार में रही। हम लोग तो सरकार में जब शामिल रहे तो शाहबाला के जैसा रहे। जैसे शादी होती है तो जब दूल्हा जाता है तो शाहबाला भी उतना ही कपड़ा पहन के जाता है, लेकिन दूल्हा जब अंदर हो जाता है तो शाहबाला चेहरा में चला जाता है, समझ गया ना, जा करके वो टेंट में बेचारा सोता है। तो मुख्यमंत्री तो 2 ही लोग रहे, एक नीतीश कुमार, एक लालू यादव, एक बीच में कुछ दिनों के लिए जीतन राम मांझी जी हुए थे। ये 33 वर्षों में 5 करोड़ लोगों ने बिहार छोड़ दिया, 5 करोड़ लोग पलायन कर गए। आज अगर बिहार की गिनती इन लोगों ने कराई है, जाति की गिनती, तो मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि इसकी भी गिनती कर लेते कि कितने लोग गए और क्यों गए, और उसकी भी गिनती जारी कर देते तो अच्छा रहता। लेकिन ये गिनती नहीं करेंगे और मानेंगे भी नहीं। लेकिन ठीक कहा आपने कि दुर्गा पूजा, छठ के समय लोग आना शुरू कर देते हैं और ट्रेन भर भर के आते हैं, और फिर जब खत्म होता है तो ट्रेन भर भर के जाते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे जिगर के टुकड़े हैं, जिनको यहाँ कोई काम नहीं मिलता है, तो वो कभी दिल्ली जाएंगे, कभी कलकत्ता जाएंगे, कभी गुजरात जाएंगे, कभी बम्बई जाएंगे। देश के विभिन्न राज्यों में हमारा बिहारी मजदूर जा करके और अपना पेट पालता है, और यहाँ ये लोग दिन भर भाषण करेंगे, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है जिम्मेवारी उसी की है, रोजगार सृजन उसी को करना है, फैक्ट्री उसी को लगाना है। लेकिन इन लोगों से ये होगा नहीं, बैठ के जात गिनते रहते हैं। जब हम लोग नारा लगाते हैं भारत माता की जय, ये कहते हैं सोनिया माता की। हम लोग जब देश को, जब G20 की मीटिंग करके पूरे देश में एक संदेश देते हैं कि मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको विश्व अपना नेता मान रहा है, तो ये बैठ करके कहेंगे बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ऊंच नीच, यही सब भाषण बोलते हैं। लेकिन इन लोगों को ही हम बताना चाहते हैं, समाज सब देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने एक अति पिछड़ा को प्रधानमंत्री बनाया, देश के लोगों के आशीर्वाद से। देश की राष्ट्रपति जो सर्वोच्च शिखर का कुर्सी है, वहाँ एक आदिवासी महिला बैठी है, महामहिम राष्ट्रपति, जो आज पिछले 2 दिनों से बिहार के दौरे पर है। जो उपराष्ट्रपति है वो भी OBC है, जो बिहार के राज्यपाल हैं वो भी उसी कैटेगरी से हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो आप सबको मालूम है लालू जी और नीतीश जी दोनों OBC हैं। अब तो उप मुख्यमंत्री भी OBC हैं, और हम लोगों ने एक उप मुख्यमंत्री अति पिछड़ा को बनाया था, तो जब ये दोनों मिले तो उस उप मुख्यमंत्री को हटा दिया, रेणु देवी को, जो नोनिया समाज से आते थे। तो कुल मिलाकर के ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। ये नीतीश कुमार घूम घूम करके जो लोगों को समझाते हैं कि वो वही विद्वान है और बाकी सब लोग मूर्ख है, तो बिहार का, अगर आपके नज़र में बिहार मूर्ख है, तो वही मूर्ख पूछ रहा है कि बताओ हमारे यहाँ का लोग बाहर क्यों गया। और अगर बाहर गया, कांग्रेस की सरकार अगर 90 के पहले थी, तो 90 के बाद तो तुम ही हो ना। ये बताओ कि भाजपा का मुख्यमंत्री आज तक बिहार में नहीं हुआ, और हम आपको दावा के साथ कहते हैं जिस दिन भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में होगा, उसी दिन से अब पलायन रुकेगा, और जितने हमारे बिहारी भाई बाहर हैं उनको हम बुला करके और उनके रोजगारी की व्यवस्था बिहार में ही करेंगे। ये हम आपको पूरे गौरव के साथ करेंगे। चलिए, मेरा अंतिम सवाल रहेगा, जाति जनगणना जब हुआ था, जब उसके डाटा को पब्लिकली किया गया था, तमाम ये लोग जो ये कहते थे कि हमारी संख्या ज़्यादा है, और फेसबुक पर इस तरह के तमाम पोस्ट देखे जा रहे थे कि हमारा संख्या अधिक है, हम राज करेंगे। जिनका कम था वे लोग कहते थे कि शेरों की संख्या कम होती है। बाकी इन दोनों लोगों को छठ बाद जाकर वहीं काम करना है, उसी गुजरात, दिल्ली, मुंबई में जाकर काम करना है। कल जिले में तेजस्वी यादव भी आए थे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के और इसको लेकर के जो लोग इस बात से खुश हो गए हैं कि स्पेशल ट्रेन हमारे लिए चल रही है, इस बात से खुश हो गए हैं कि हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव भी गोपालगंज में आए हैं, तो आखिर ये लोग जाकर के बाहर ही काम करेंगे। यह युवा आखिर भ्रमित क्यों है इतना? देखिए, युवा को इस बात को समझना चाहिए। तेजस्वी जी आए थे, और अगर तेजस्वी जी इस बात से खुश हैं कि वो यादव है, तो तेजस्वी जी की पत्नी कौन कास्ट है भाई?
और अब तो बिहार पूछ रहा है कि लालू जी किस जाति के हैं, क्योंकि लोग कहता है कि वो भेड़ चराने वाले हैं और राबड़ी जी गाय चराने वाले परिवार से हैं। तो बिहार का लोग पूछ रहा है, ये मेरा नहीं कहा, मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ता हूँ। मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा, एक जाति अमीर है और एक जाति गरीब है। मैं उसी के साथ अपना सुर मिला, एक जाति पुरुष है और एक जाति स्त्री है, और उसी में एक अमीर है और एक गरीब है। हमेशा केंद्र सरकार, आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी प्रथम दिन से गरीबों के लिए समर्पित होकर के काम कर रहे हैं। और आज पहले प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि आज भारत 5वीं इकोनॉमी बनी है, अगला मौका दीजिए, हम ऊपर के 1 से लेकर 3 के बीच में रहेंगे, मतलब 1 भी हो सकती है। गिनती ये होनी चाहिए, नीतीश कुमार को ये बताना चाहिए था कि कितने कुर्मी गरीब हुए और कितने कुर्मी अमीर हुए, कितने यादव गरीब हुए, कितने यादव अमीर हुए। ये बताते तो अच्छा लगता कि भाई आपने 33 वर्षों में और किसी के लिए कुछ किया नहीं किया, आपने जाति बिरादरी को तो अमीर कर दिया होगा। लेकिन हम लोग जब घूमते हैं कुर्मी भाइयों से पूछते हैं, वो कहते हैं कि वो कौन सी हमको गरीब करेंगे और अमीर करेंगे। हमारे उनके यहाँ से भी आधा लोग बाहर हैं, और जादव बंधु तो हमारे क्षेत्र में बहुत हैं, जादववंशी। ये जब कोविड आया था तो विभिन्न शहरों से फोन करके बेचारे रोते थे, लेकिन वो भी खुश रहते हैं कि चलो भाई जात का माफ, जाति ही मेन चीज है। लेकिन जाति कुछ भी नहीं है, अगर हमारी और आपकी सबकी पहचान है वो गोत्र से, हम ऋषियों की संतान है। ये जाति तो व्यवस्था है, ये गुण के आधार पर व्यवस्था बनाई गई, वर्ण व्यवस्था, ये कुछ भी नहीं है। और इन लोगों को जाति गिनने दीजिए, हम लोग गरीब की गिनती कर रहे हैं और उसी गरीब को अमीर बनाने का काम कर रहे हैं। चलिए, इस खबर को देख करके मैं आपसे बता दूं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बिहार के कुल बजट का 50% से अधिक जो राशि है इन दो व्यक्तियों के पास ही है। 44,000 करोड़ राशि वाले 5 मंत्रालयों के मंत्री बने बैठे हैं तेजस्वी यादव। गोपालगंज में आए, कहीं भी आए, ये तमाम लोग जो कभी भी रोजगार के लिए, उद्यम के लिए पिछले 35 साल से तमाम बिहारी मजदूर जा करके बाहर काम करते हैं, और वे लोग रेल में ठुसा करके फिर बिहार आते हैं। इस बात पर बिहार के युवा खुश हो जाते हैं कि हमारी जात की संख्या इतनी है, हम इतने संख्या में हैं, अब इतना राज करेंगे, और उसी स्पेशल ट्रेन के बहकावे में वे लोग फंस करके रह जाते हैं। बाकी इस खबर को लेकर के, इस बातचीत को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलेंगे हम फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।